आशी आगे देखकर, सीढ़ियाँ हैं। अरे बनी, और कितनी देर आंखें बंद करनी होंगी? बस थोड़ी देर मेरी जान। वैसे भी तेरी आंखें ही तो बंद की हैं। कौन सा तेरी सांसें रोक रखी है जो इतना बड़बड़ा रही है? अरे मेरी जान, तुझ पे तो 100 जाने कुर्बान है। बस बस, ये फिल्मी बातें ना फिल्मों तक महदूद रख। चलो। सरप्राइज! ये कोई भूलने की चीज है? अगर मेरी जिंदगी से तुझे माइनस कर दिया जाए ना, तो मेरे पास पीछे कुछ बचता नहीं है। ऐसे कैसे मेरी जान? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वही माँ, 2 बज गए, मैं चलती हूँ। पहली बार 2 बजे हैं क्या? हमेशा ही बजते हैं यार। और आज तो फिर तेरी बर्थडे है। ऐसे अकेला छोड़कर जाएगी मुझे? या मेरे खुदा, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई है इन लोगों का फैलावा समेटते समेटते। और ये देखो, माँ को परेशान करके कैसे रजाई मुंह पर डाले सो रही है। अरे बेनी, उठ जा उठ जा। क्या अम्मा, क्यों सुबह सुबह शोर कर रही हो? सुबह? यहाँ तेरे रिश्ते के लिए लड़के वाले आते होंगे और काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं। कल को जब तेरे बच्चे तुझे इस तरह सताएंगे ना, फिर तुझे मेरा एहसास होगा। और मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम दोनों को एक दूसरे की कमीजें पहनने का क्या शौक है भला। पहनना ही है तो पूरे कपड़े पहनो। ये बेजोड़ कपड़े किसको पसंद आते हैं? अच्छा अब उठ जा, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, लड़के वाले बस आते ही होंगे। खबर हुई है चांद की चांदनी से, क्या आपके घर की चारदीवारी भी मुनव्वर है? बस वही मांगने आई हूँ। अरे जरीना बहन, क्यों शर्मिंदा कर रही है? बिनी आपकी ही बेटी है। इसके पापा ने तो सऊदीया से कॉल करके यासिर की तारीफों की पुल ही बांध दी है। उन्होंने कहा है कि यासिर बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़का है। आंटी, ये तो अंकल का बड़ापन है। वो खुद इतने अच्छे हैं, उनको सभी अच्छे दिखाई देते हैं। कंपनी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो बेटा शादी के बाद? जी जी आंटी, मैं फिलहाल सऊदी में जॉब करूँगा। आओ बेटा आओ। ये मेरी बेटी है बिनिश, प्यार से हम इसको बिनी कहते हैं। अरे यासिर बेटा, खड़े क्यों हो गए? बैठो।
बिनी मेरी कमीज और ये मेरी बेटी की बचपन की दोस्त है आशी। एक दूसरे के बगैर तो इनका खाना भी हजम नहीं होता, या यूं कहिए कि दो जिस्म एक जान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आशी, ये जरीना बहन है, बिनी के रिश्ते के लिए आई है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो तुम। खुदा हर बुरी नज़र से तुम्हारी हिफाजत करे। मुबारक हो, फाइनली शादी हो रही है तुम्हारी। कल से ज्यादा आज सरप्राइज हुई हूँ मैं। खैर तुम बताती तो अच्छा लगता। बात सुन, तुझे बिना बताए मैं कपड़े तक नहीं बदलती। शादी क्या करूंगी मेरी जान? तो ये सब क्या है? इसके लिए भी कुछ सोचा है मैंने। क्या? अम्मा, जो आप सोच रही है ना, वो नामुमकिन है। क्यों, ऐसा क्या कह दिया मैंने? और वैसे भी तुम भी तो कहा करते थे कि इस घर में जो बहू आएगी मेरी पसंद की आएगी। हाँ हाँ अम्मा, किसने मना किया है? मैं कहता था और कह रहा हूँ, लेकिन बीनिश भी खूबसूरत है। लेकिन सुन ले, मेरे मन को बस आशी भाई है। अम्मा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं उसके वालिद के साथ काम करता हूँ, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? बात सुन, मुआशरे का मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा जो सबकी पसंद नापसंद का सोचो। तू मुझे ये बता कि तुझे मेरे इस फैसले से कोई एतराज तो नहीं? एतराज है मुझे अम्मा। मुझे आशी से नहीं, बीनी से शादी करनी है। बात अगर जिद की है ना, तो मेरा भी दो टोक फैसला सुन ले। इस घर में अगर कोई बहू आएगी तो वो सिर्फ आशी होगी, आशी। ठीक है अम्मा, ठीक है। मैं भी आप ही की औलाद हूँ। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ बीनी से करूंगा, वरना सारी जिंदगी कुंवारा रहूंगा। सुन लिया मैं आपने? लेकिन यासिर, तेरा दिमाग तो ठीक है? पागल तो नहीं हो गई तू? तुझे कुछ अंदाजा भी है कि तू क्या बात कर रही है? मुझे अगर पता होता कि तुम दोनों की दोस्ती ये दिन दिखाएगी तो मैं बचपन में ही इसका आना घर पे बंद कर देती। ऐसा भी क्या बोल दिया अम्मा जो इस बात का इतना बड़ा पतंगड़ बना रही हो? पतंगड़? अरे बेटा, खिलौनों और कपड़ों की बात तक तो ठीक थी, लेकिन शौहर, शौहर कौन शेयर करता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इसमें गलत है क्या? अपनी दोस्त को सौतन बनाने की बात कर रही है और पूछ रही है कि गलत क्या है? अभी तुझे सही और गलत नजर नहीं आएगा क्योंकि तेरी आंखों पे दोस्ती की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन जिस दिन ये पट्टी उतरी उस दिन तुझे अंदाजा होगा तेरी गलती का। देखो अम्मा, आशी से शेयर किए बिना तो मेरे हलक से कुछ उतरता नहीं है। ये तो फिर पूरे का पूरा शौहर है। नामुमकिन अम्मा, नामुमकिन। अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो हमें ये रिश्ता कबूल है, वरना हम शादी के बिना भी जिंदा हैं। चल आशी। ये कैसी शर्त रख दी है माँ के सामने? ये भी कोई शर्त हुई? दोस्त को सौतन बनाने का सोच रही है। अस्सलाम वालेकुम जरीना बहन। वालेकुम सलाम। मैं भी आपको ही कॉल करने वाली थी। जी जी कहिए। आप बताएं, सब ठीक तो है? क्या बताऊं जरीना बहन, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। बिनी ने यासिर से शादी करने के लिए शर्त रख दी है। शर्त? कैसी शर्त? यही कि अगर यासिर को मुझसे शादी करनी है तो मेरी दोस्त आशी से भी शादी करनी होगी। क्या? यही तो। भला ये भी कोई बात हुई? अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बिनिश से कह दें हमें उसकी ये शर्त मंजूर है। क्या? ओके, अल्लाह हाफिज।
अरे अम्मा, ऐसा कौन सा कारून का खजाना ढूंढ रही हो? और ये तुम्हारी दोनों बहुएं कहाँ हैं? देख किचन में होंगी, चाय बना रही होंगी। हाय हाय अम्मा, तुम्हारा लड़का तो एक नहीं दो शादियां करके भी ना अकेले का अकेला ही रह गया। न जाने ऐसी कौन सी बातें इन लोगों की जो खत्म ही नहीं होती। मेरी समझ से बाहर है अम्मा। आपकी दोनों बहुओं के पास मेरे लिए वक्त नहीं, और अम्मा तुम्हारे पास भी नहीं। शुक्र मना शुक्र, इस घर में 2 बीवियों के होने के बावजूद भी अमन है। हाँ ये बात तो है अम्मा। लीजिए अम्मा, यक न शुद्ध दो शुद्ध। आइए आइए। भाई तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो मुझ गरीब का हाल भी पूछ लो। आप खुद बता दें, आपको क्या बताना है? क्या क्या बताऊं? लोग पकड़ पकड़ के मुझसे पूछ रहे हैं अम्मा कि ऐसे कौन सा तावीज कर दिया मैंने कि दोनों दोस्तें शादी के लिए रजामंद हो गई हैं। अम्मा 2 दिन से न्यूज चैनल से कॉल्स आ रही हैं मेरे पास। वो आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि दोनों बीवियां एक साथ कैसे रहती हैं। ये तुम दोनों ने एक दूसरे की कमीजें क्यों बदल रखी हैं? वो अम्मा, विनी को मेरी कमीज अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा तुम पहन लो। अरे अम्मा, जो भी आप लाना ना, इनके लिए 2 लाना। अच्छा अम्मा, मैं अभी थोड़ी देर बाद हैदराबाद के लिए निकलूंगा और 2 दिन के बाद वापसी होगी। यूं अचानक? किसने दी है ये खबर? अरे अम्मा, इतनी रात को जाग क्यों रही हो तुम? अरे इतने मजे की फिल्म लगी हुई थी, मैंने सोचा देख लूं। तुम 2 दिन बाद आना था ना। अम्मा आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। मैं हैदराबाद नहीं गया था, बिनीश की सालगिरह है कल। 12 बजते ही उसको सरप्राइज देने के लिए मैंने ऐसा कहा था। अम्मा मैं केक भी लाया हूँ, आओ चलो उसको ना सरप्राइज देते हैं। खबर न ली, तू चल ना आती। खत लिखा। अच्छा अम्मा, ये दोनों हैं कहाँ? आशी के कमरे में होगी। हमें न मिल सके, मैं जा रहा हूँ, ताकि आना जरूर, सरप्राइज देंगे। जवाब न दे सके और मुमकिन है अम्मा आवाज कम करो। बेवफाई का गिला लिए वो बैठे हो। न जाने ऐसी कौन सी बातें इन लोगों की जो खत्म ही नहीं होती। ये तुम दोनों ने एक दूसरे की कमीजें क्यों बदल रखी हैं? ये मेरी बेटी की बचपन की दोस्त है आशी। एक दूसरे के बगैर तो इनका खाना भी हजम नहीं होता, या यूं कहिए कि 2 जिस्म एक जान है।